दोस्तों, आज ये मॉर्निंग नॉलेज लेके आया है आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो शायद आपने कभी भी नहीं सुना होगा। दुनिया की सबसे बड़ी शिखर माउंट एवरेस्ट को सैर करने की शुरुआत 1921 से ही हो गई थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए बहुत ही मुश्किल तथा खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता था, जो मौत में जाने के बराबर था। क्योंकि 29,028 फीट के इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और बहुत से लोगों का शव आज भी उस बर्फीली चट्टानों के भीतर दबा पड़ा है, जिसे आज तक वापस नहीं लाया गया। लेकिन फिर भी साहस के शूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का लगातार प्रयास करते रहे। इन कई साहस वीरों में से एक थे नेपाल का शेरपा तेंसी। सन 1952 में नेपाल का शेरपा तेंसी के दिमाग पर एवरेस्ट को सैर करने का जुनून सवार था। तब स्विट्जरलैंड के रैम्बन रेक्ट और शेरपा तेंसी ने एवरेस्ट को सैर करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो भी उसमें असफल साबित हुए। 1952 में तेंसी और रेबर्ट ने लगभग पूरे एवरेस्ट की पहाड़ पर चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से मात्र 1000 फीट की दूरी से ही वापस आना पड़ा। मंजिल के इतने करीब होने के बावजूद वापस आ जाने का दुख इन दोनों को ही था, लेकिन तेंसी ने हार नहीं मानी। फिर से एक साल बाद 1953 में 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट की अभियान के लिए निकल पड़े। तेंसी और एडमंड हेनरी ने पहाड़ के चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के ही दिन बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर तथा हिम नदी, कभी भी टूटने वाली शिलाएं और बर्फीली खाइयों के बीच में लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर अपनी मंजिल के करीब बढ़ते रहे। लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद छोटी सी दरार को पार करने के लिए हेनरी टाई ले गए, लेकिन उनके बहाव के कारण बर्फ की चट्टान वहां से खिसक गई और वो हमेशा के लिए दबने ही वाले थे कि समय रहते पीछे से तेंसी ने रस्सी फेंकी और हेनरी ने अपनी जान बचा ली। अगर तेंसी समय पर रस्सी नहीं फेंकी होती तो हेनरी उस वक्त अपनी जान से हाथ धो चुके होते। खैर, एडमंड हेनरी और तेंसी की टीम धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी के नजदीक आते रहे। उनसे पहले चढ़ाई करने वाले 4 सीवान की एक टीम थी, जो तेंसी की टीम से पहले चढ़ाई कोशिश की थी। अगर किसी तरह ईवान की टीम चढ़ने में सफल हो जाए या वापस आ जाए, तभी तेंसी की टीम को आगे बढ़ना था। हेनरी और तेंसी की टीम ने लगभग एवरेस्ट की आधे से ऊपर सैर कर लिया था, और एवरेस्ट की चोटी से आने वाली पहली चोट सबसे खतरनाक माना जाता था, जहां तक पहुंचते पहुंचते कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इनसे पहले इवांस की टीम चोटी पर पहुंच रही थी, और 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट की शिखर से वो लोग सिर्फ 300 फीट की दूरी पर थे। लेकिन इवांस और उनके साथी बहुत थक चुके थे और उनके शरीर ने जवाब दे दिया था। उनमें अब और एक कदम बढ़ाने का हौसला नहीं था, और वो लोग चोटी से सिर्फ 300 फीट की दूरी से वापस लौट गए। यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम लिखा जाना था। इवांस की टीम को वापस लौटते ही हेनरी और तेंसी की टीम को आगे बढ़ना था। रात में सोने के बाद हेनरी और तेंसी ने अपना कदम आगे बढ़ाया। तापमान -डिग्री सेल्सियस और बहुत ही कठिन रास्ते थे, पर ये साहसी वीरों ने अपना साहस नहीं हारा और एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते गए। और लोग सुबह के 9 बजे तक शिखर के दक्षिणी छोर तक पहुंचने पर धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, और उनके पास इतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि वो इस अभियान को ठीक से पूरा कर सके। तेंसी की गति धीमी हो रही थी। यही हाल हेनरी का भी था। हेनरी ने तेंसी की तरफ देखा, उनके नली को साफ किया, क्योंकि उनकी सांस लेने में परेशानी हो रही थी। और ऐसे ही बहुत से कठिन रास्ते आए, और उन्होंने आखिरी में 29 मई 1953 के दिन हेनरी और तेंसी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जब वो सुबह के 11:20 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो 29,028 फीट पर पहुंचे। दोस्तों, ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, तथा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा यह नॉलेजेबल वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।